Yes, students, today we'll start the new chapter of the fourth unit, that is tsunami. You already heard this term tsunami. You have heard so many times in the TV, in the movies, in the serial. So many times you have heard this word tsunami. Tsunami is a Japanese word. It means harbor wave. Harbor means in Hindi you can say the harbor means जो बहुत डिस्ट्रक्टिव या फिर बहुत खतरनाक वेव मतलब लहरें. ठीक है, तो खतरनाक लहरें दैट इज़ योर सुनामी एंड दिस इज़ अ जापानीज वर्ड. It is represented by two characters, Su and Nami. Su means harbor and Nami means waves. Okay. In the past, the scientific community also says that tsunami is a tidal wave. पहले इसको साइंटिफिक मतलब वर्ड में इसको टाइडल वेव्स भी कहा जाता है. ठीक है. सुनामी इज़ अ वेव ट्रेन. वेव मतलब होता है बेटा, मतलब वेव्स यू ऑलरेडी हैव हर्ड दिस वर्ड वेव. वेव मतलब लहरें. लहरें आपने देखी होंगी पानी में, समुद्र में चलती रहती हैं. लगातार व्हेन द कॉन्टीन्यूअस वे इन अ हाई स्पीड, जब हमारी एक वेव से दूसरी वेव से तीसरी वेव से सीरीज ऑफ वेव्स जब हमारी जनरेट होती चली जाती हैं किसी बॉडी ऑफ वाटर मतलब किसी भी जैसे आपका ओशन हो गया, आपकी रिवर हो गई या एनी वाटर क्या कहते हैं बॉडी ऑफ वाटर, जिसके अंदर आपकी जो सीरीज ऑफ वेव बनती चली जाती है एंड बाय एन इम्पल्सिव डिस्टर्बेंस मीन्स कि किसी कारण की वजह से उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हुई जिसकी वजह से नंबर ऑफ वेव्स बनती चली गई जिसकी वजह से वर्टिकली डिस्प्लेस द वाटर कॉलम मतलब जो वाटर का लेवल होता है, जो ओशन का लेवल होता है, उस लेवल को भी उन्होंने उसको क्रॉस कर दिया. ठीक है, वर्टिकली मतलब उसकी जो हाइट पर जैसे एक लेवल होता है, वाटर का पानी होता है, चल रहा होता है, एक मॉडरेट वे में चल रहा होता है बहुत, लेकिन जैसे ही उसका जब उसके अंदर वेव स्टार्ट हो जाती है, नंबर ऑफ वेव्स आने लग जाती हैं, तो उसका जो वाटर लेवल होता है, जो उसका वर्टिकली वाटर जो हाइट होती है, वो उस लेवल की हाइट क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और उसको कहते हैं हम लोग सुनामी मीन्स इज़ अ वेव्स, जिसकी वेव ट्रेन मतलब एक ट्रेन चलती रहती है. जैसे हमारे ट्रेन में काफ़ी सारे वो कोचेज़ होते हैं, वेगन्स होते हैं, तो इन द सेम वे एक सुनामी के अंदर हमारे पास में जब नंबर ऑफ वेव्स उसमें बनती चली जाती हैं और जिसकी वजह से जो उसका वाटर लेवल होता है वो उसकी जो हाइट होती है वो जब रेज हो जाती है तो दैट इज़ योर सुनामी. ओके. देयर आर वेरियस रीज़न बिहाइंड द सुनामी. अर्थक्वेक आने से भी सुनामी आती है, लैंडस्लाइड आने से भी सुनामी आती है, समटाइम्स वॉल्केनिक इरप्शन होने से भी सुनामी आती है. तो दिस इज़ देयर आर सम रीजन्स बिकॉज ऑफ दैट द सुनामी कैन जनरेट. ओके. सो जनरली जो आपकी सुनामी आती है देन कैन सेवेजली अटैक कोस्ट लाइन मतलब होता है आपके जो समुद्री एरियाज होते हैं वहाँ पर आपकी जो सुनामी होती है वहाँ अटैक करती है और जिसकी वजह से वहाँ आसपास रह रहे लोगों को उनकी लाइफ्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं. ओके. और सुनामी कैन ऑल्सो भी सिस्मिक वेव्स भी बोल सकते हैं. सिस्मिक मतलब जो जैसे हमारे अर्थक्वेक आने की वजह से मैंने बताया था सिस्मिक वेव स्टार्ट होती हैं ओशन के अंदर, तो उसकी वजह से आपकी क्या आती है, सुनामी. तो इसकी वजह से इसको सिस्मिक वेव्स भी बोला जाता है. ओके. नाउ देयर आर सम डेफिनेशंस ऑफ सुनामी. सुनामी इज़ अ जाइंट होता है बेटा आपका बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज वेव्स होती हैं क्रिएटेड बाय एन अंडर सी अर्थक्वेक. जैसे समटाइम्स पानी के अंदर अर्थक्वेक आने की वजह से भी बहुत वो ह्यूज वेव्स आती हैं और लैंडस्लाइड की वजह से, वो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, जिसकी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, सुनामी. ओके. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुनामी. सुनामी वेव्स अफेक्ट एंटायर वाटर कॉलम. वो कह रहा है जो पानी का लेवल होता है उसका पूरा का पूरा लेवल जो होता है वो डिस्टर्ब होता है आपका सुनामी की वजह से. ओके. नेक्स्ट इज वेव्स कैन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 700 किलोमीटर पर आवर. जो सुनामी की आने की वजह से जो वेव्स होती हैं वो 700 पर किलोमीटर की स्पीड से चलती हैं. कभी देखना जब सुनामी थी बहुत तेज़ी से वेव्स चलती हैं. ओके. स्मॉल वेव हाइट इन द ओपन ओशन सो पास विनीथ शिप आर नोटिस. वो कह रहे हैं कुछ वेव्स होती हैं जो ओपन मतलब जो बड़े बड़े ओशंस होते हैं उसमें स्मॉल वेव जो होती हैं वो उनकी हाइट कम होती है जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर चलती रहती हैं और उनकी जो मतलब वो अननोटिस्ड होती है. अननोटिस मतलब सुनामी आ भी रहा होता है लेकिन वो जो स्मॉल वेव्स होती हैं वो अंदर ही पानी में होती है जिसकी वजह से उनकी ज़्यादा हाइट नहीं होती है, तो वो जो वेव्स होती हैं वो अननोटिस्ड हो जाती हैं. ठीक है. सुनामी बिल्डअप टू एक्सट्रीम. मैंने बताया कि जो शैलो मतलब जो छोटे छोटे कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जो छोटे छोटे, वहाँ पर आपकी जो सुनामी की हाइट होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है. दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सुनामी.
नाउ द कॉजेज ऑफ सुनामी। फर्स्ट मैंने आपको बताया द फर्स्ट रीज़न इज़ फॉर द सुनामी जनरेशन इज़ अर्थक्वेक। ओके, अर्थक्वेक की वजह से भी आपकी क्या आती है सुनामी। नेक्स्ट इज आपका होता है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड की वजह से भी आपकी क्या होती है, लैंडस्लाइड आपको पता है जैसे रॉक्स जब ब्रेक हो जाती हैं और वो पानी में गिर जाती है तो उसकी वजह से पानी का वाटर लेवल क्या होता है इंक्रीज़ हो जाता है और जिसकी वजह से आपकी क्या आती है सुनामी आती है। ओके, वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनो क्या होता है जो ज्वाला फटती है नीचे से, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब एक लिक्विड आपका जब निकलता है नीचे अर्थ से, दैट इज़ अ वॉल्केनिक इरप्शन। दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर द सुनामी ऑल्सो। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉलिशन। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉलिशन मतलब होता है जैसे कोई एस्ट्रॉयड या मीटियोर जो स्टार्स वगैरह होते हैं वो समटाइम्स टूट जाते हैं और वो गिर जाते हैं, उनका इफेक्ट भी पानी पर बहुत तेज़ इफेक्ट होता है जिसकी वजह से आपकी क्या आती है सुनामी आती है। सो दिस आर द रीजंस फॉर द सुनामी।